नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल कैपेसिटर को। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पढ़ा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विथ वैक्यूम और एयर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्टली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ओके, फिर हम लोगों ने सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की बात की और फिर हम लोग आ गए हैं कहाँ पर? स्फेरिकल कैपेसिटर पर। तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर क्या है, थोड़ा इसे समझते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर जो भी चीज़ें हम लोगों को करना है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पता करेंगे किसी एक पॉइंट पर, फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की मदद से हम लोग पोटेंशियल पता करेंगे। दो स्फेयर्स जो होंगे वहाँ पर, उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, और फिर उस पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से कैपेसिटेंस पता चल जाएगा इस स्फेरिकल कैपेसिटर का। ओके, सो इसके लिए हमें सबसे पहले दो स्फेयर्स चाहिए कुछ इस प्रकार से। ठीक है, थोड़ा इसे समझते हैं अच्छे से। मान लीजिए कि ये एक स्फेयर है। ठीक है, एक स्फेयर, आउटर स्फेयर बी है। जस्ट इमेजिन एक आउटर स्फेयर बी। ठीक है, और ये एक एक्चुअली में शेल की तरह होता है, तो इसको यहाँ पर एक और इसके पास में एक आउटर लाइनिंग डाल देते हैं। ठीक है ना, एक आउटर लाइनिंग इस प्रकार से डाल दिया जाए, कुछ इस प्रकार से एक आउटर लाइनिंग डाल दिया जाए। ठीक है, ये मान लीजिए एक आउटर स्फीयर है बी, और एक और स्फीयर है अंदर में। मान लीजिए अंदर में एक और स्फीयर है कुछ इस प्रकार से। ये एक अंदर में एक स्फीयर है, इसको मान लेते हैं ये स्फीयर बी है, माफ कीजिएगा स्फीयर ए है। ये दो स्फीयर्स है और इन दो स्फीयर्स के बीच जो स्पेस है ना, वो स्पेस खाली है। इसी स्पेस में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, या वैक्यूम एयर होगा, या कोई मेटालिक प्लेट होगा। ओके, जिसकी वजह से ये कैपेसिटर की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ पर दो स्फेयर्स हैं, स्फेयर ए और स्फेयर बी। मान लीजिए स्फेयर ए का जो रेडियस है उसे हम लोग स्मॉल ए ले लेते हैं। स्फेयर बी का जो आउटर जो रेडियस है उसको स्मॉल बी ले लेते हैं। ओके, इस प्रकार से। साथ ही साथ देखिए, ये जो अपना आउटर सरफेस है बी, इसको अर्थिंग से भी कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, ताकि इसके आउटर सरफेस पर जो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो वो अर्थ में ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से। थोड़ा यहाँ समझिएगा, ये जो स्पेस है इन दो स्फेयर्स ए और बी के बीच, इस स्पेस की एक्चुअली में बात कर रहे हैं हम। ये वाला जो स्पेस है दोनों के बीच। ओके, इस स्पेस में ही आपके पास कोई डाइलेक्ट्रिक मीडिया हो सकता है, या वैक्यूम हो सकता है। ओके, या फिर मेटालिक प्लेट्स हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। ओके, सो मान लीजिए कि हमारा ये जो इनर स्फेयर है ए, जिसका रेडियस स्मॉल ए है, मान लीजिए ये सेंटर है। ठीक है, ओ। तो ये जो इनर स्फेयर है जिसका रेडियस है स्मॉल ए, मान लीजिए हम लोग इसको पॉजिटिव क्यू चार्ज दिए। ठीक है, वो भी उसके सरफेस पर है, ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव क्यू चार्ज अगर हम लोग इसको दिए तो क्या होगा, ये जो आउटर स्फेयर है इसका जो इनर सरफेस है, थोड़ा समझिएगा बात को, जो आउटर स्फेयर है इसका जो इनर सरफेस वहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, इनर सरफेस पर। ठीक है, और चूंकि आउटर स्फेयर के इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है, तो इसका जो आउटर सरफेस होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ओके, अब इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है उस पर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए उस इफेक्ट को रिमूव करने के लिए ये जो आउटर स्फेयर के आउटर सरफेस पर ये जो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, आउटर सरफेस को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, ताकि ये पॉजिटिव चार्जेस अर्थ में फ्लो कर जाए। और मान लीजिए ये जो रीजन है जहां पर हम लोग रेड कलर से शेड किए हैं, इस रीजन में हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले लेते हैं। मान लीजिए इस रीजन में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले लेते हैं, इस प्रकार से कि यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसका परमिटिविटी एप्सिलॉन है, और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कैपिटल के है। साथ ही साथ एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, इसी डाइलेक्ट्रिक मीडिया के अंदर एक पॉइंट पी कंसिडर कर लेते हैं, इस प्रकार से कि जो सेंटर है ना, उस सेंटर से जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट पी का वो स्मॉल आर है।
तो इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो भी केवल इस इनर स्फीयर के कारण, इनर स्फीयर को ही हम लोग यहाँ पर कंसिडर करके चलते हैं। तो इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा इनर स्फीयर A के कारण, जिसका रेडियस स्मॉल a है, इसके कारण वो होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E इज इक्वल टू Q। ऐसे हम लोग यहाँ पर स्मॉल q लिए हुए हैं, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर r कैप। यहाँ पे r कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है इस OP के डायरेक्शन में। ये जो OP जो है, ये OP इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, ठीक है। ऐसे ये सारी चीज़ें यहाँ हम लोग लिखे हैं, थोड़ा देखिएगा। A spherical capacitor consists of two concentric metallic spheres. ओके, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं दो concentric metallic spheres है A and B of radii A and B respectively, B greater than A, ठीक है। B जो है, ये B जो आउटर स्फीयर है उसका रेडियस है, ओके। ये आपका क्या है, ग्रेटर है A से, ठीक। इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन। ये दो स्फीयर्स क्या है, एक दूसरे से इंसुलेटेड है एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, रेड कलर से जो शेडेड है, ठीक है, जिसका परमिटिविटी एप्सिलॉन है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ठीक। यहाँ पर देखिए, इफ द इनर स्फीयर A बी गिवन अ पॉजिटिव चार्ज, ये जो इनर स्फीयर है अगर इसे पॉजिटिव चार्ज दें, then a negative charge Q will be induced on the inner surface of the outer sphere B and a charge positive Q on the outer surface of the outer sphere. As the outer sphere is earthed, the charge positive Q induced on the outer surface of the outer sphere B will flow to the earth, ठीक है, अर्थ में फ्लो कर जाएगा। जैसे हम लोगों ने ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई, बिल्कुल वैसे ही थिंग्स यहाँ पर लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के थिंग्स को लिख सकते हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से जो चीज़ें हैं वो शुरू होंगी। तो यहाँ देखिएगा, नाउ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट P पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूज़ होगा पोटेंशियल कैलकुलेट करने में, है ना। दोनों जो स्फीयर्स है, स्फीयर A और स्फीयर B, दोनों के बीच कुछ पोटेंशियल होगा यहाँ पर, ठीक है। इस पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का आवश्यकता पड़ेगा, ओके। सो मान लेते हैं एक पॉइंट P है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ही, ओके। ये पॉइंट P जो है सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पर है। इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r कैप। अब देखो, चूंकि यहाँ पर हम लोग सब जगह पर कैपिटल Q लिए हुए हैं चार्ज के लिए, तो आप ऐसा करो, है ना, यहाँ पे कैपिटल Q कर लेना, ठीक है। कैपिटल Q लेकर के चलेंगे, क्योंकि नोट्स में तो कैपिटल Q है और यहाँ पे फिगर में हम लोग स्मॉल q लेकर के समझाया है, तो आप इसको कैपिटल Q कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चीज़ें लिखे हुए हैं हम लोग कि लेट अस कंसिडर ए पॉइंट P distant r from the center O and within the concentric spheres is entirely due to the charge positive Q on the inner surface and electric field strength at point P E is equal to 1 by 4 pi epsilon dot Q by r square r cap, जहाँ पे r cap क्या है, यूनिट वेक्टर है OP के अलॉन्ग। ये सारी चीज़ें हम लोग आपको बता चुके हैं। अब चलते हैं किधर, पोटेंशियल डिफरेंस पर, जो मेन मुद्दा है। द पोटेंशियल difference between the plates, माफ कीजिएगा, between the spheres A and B is V is equal to minus integral B to A E dot dl से इक्वल होता है। देखिए यहाँ पर dl क्या है, dl एक्चुअली में ये जो r का डायरेक्शन है ना, इस r का डिक्रीजिंग डायरेक्शन को dl ले करके चलते हैं हम लोग। ये जो डिक्रीजिंग डायरेक्शन है यही dl होता है। यहाँ पर थोड़ा इसको लिखना जरूरी है कि वेयर dl is in the direction of decreasing r के डायरेक्शन में यहाँ पर dl है। सो ये जो E डॉट dl है इसे आप ऐसे लिख लो, E dl cos थीटा। अब चूंकि E और dl दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, यहाँ पर अगर आप देखो तो E का डायरेक्शन बाहर की तरफ है और dl का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब दोनों का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री ले सकते हैं। तो E dl cos
180 डिग्री अगर करते हैं तो हमें यहाँ पर माइनस ई डी एल मिलेगा, मतलब ई डॉट डी एल का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस ई डी एल। बट डी एल क्या है, माइनस डी आर से इक्वल है, तो आप क्या करो, इस डी एल की जगह माइनस डी आर रख दो, तो ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस ई डॉट माइनस डी आर एंड दिस विल बिकम ई डॉट डी एल इज इक्वल टू ई डी आर, मतलब ई डॉट डी एल की जगह ई डी आर का प्रयोग करना है हमें। अब यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल बी टू ए ई डी आर, अभी ई के जगह पर वैल्यू रखते हैं इस वैल्यू को, तो यहाँ पे होगा माइनस इंटीग्रल बी टू ए क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर डी आर एंड माइनस इंटीग्रल बी टू ए क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर डी आर एंड माइनस जो यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रल डी आर बाई आर स्क्वायर बी टू ए, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 1 बाई आर स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 1 बाई आर बी टू ए एंड वी इज इक्वल टू निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव कर दीजिए, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन और 1 बाई आर है तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपका यहाँ पर, ये दो स्फेयर्स ए और बी के बीच, ये जो दो स्फेयर्स है ए और बी, इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें मिल रहा है v इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, कुछ ऐसा पोटेंशियल जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो कैपेसिटेंस कैसे पता कर सकते हैं, इस प्रकार से कैपेसिटेंस ऑफ द अबव कैपेसिटर इज, कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा, मान लीजिए इसको C ले ले अगर कैपेसिटेंस को स्फेरिकल कैपेसिटर का, तो ये आपका इक्वल होगा किससे, चार्ज बाई पोटेंशियल से। अभी चार्ज यहाँ पर Q है और पोटेंशियल है आपका Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन ब्रैकेट में 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। ठीक, आप चाहें तो इस 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी को सॉल्व करके भी ले सकते हैं पोटेंशियल के केस में भी। सो यहाँ पे देखिएगा C इज इक्वल टू क्यू बाई भी, एक मिनट Q, ठीक है चलिए इसको Q ले लेते हैं, यहाँ पे 4 क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन, अगर आप इसे सॉल्व करो तो यहाँ पे आपको मिलेगा ए बी बी माइनस ए, कुछ ऐसा मिल जाएगा। यहाँ से आप Q और Q को कैंसिल कर दीजिए और 4 पाई एप्सिलॉन को ऊपर न्यूमरेटर में लेकर के चले जाइए और नीचे में आपको मिलेगा b माइनस ए बाई ए बी, कुछ ऐसा आपके पास बचेगा। सो जो कैपेसिटी होगा इस स्फेरिकल कैपेसिटर का वो आप कुछ ऐसे देख सकते हो, 4 पाई एप्सिलॉन डॉट ए बी बाई बी माइनस ए, कुछ ऐसा आपको मिलेगा। सो ये जो फॉर्मूला है ये आपका है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर व्हेन इट इज फिल्ड विथ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि एज k इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहाँ से एप्सिलॉन की जगह आप चाहो तो k एप्सिलॉन नॉट भी रख सकते हो, तो ये फॉर्मूला थोड़ा और मॉडिफाई हो जाएगा, मतलब c जो है ये बन जाएगा आपका 4 पाई k एप्सिलॉन नॉट डॉट ए बी बाई बी माइनस ए बन जाएगा, कुछ ऐसा। ठीक है, इस फॉर्मूला को भी आप यूज़ कर सकते हो जब आपका स्फेरिकल कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड होगा, तो आप इस फॉर्मूला का भी प्रयोग कर सकते हो, इसका भी इसका भी, दोनों का ही। ओके, दोनों ही आपका कब के लिए है, जब फील्ड होगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। लेकिन मान लीजिए इफ द स्पेस बिटवीन द स्फेरिकल कैपेसिटर, या फिर ऐसा लिखना सही नहीं होगा, इफ द स्पेस बिटवीन द स्फेयर्स लिखना होगा, स्फेयर्स ए एंड बी इज फिल्ड विथ एयर और वैक्यूम, देन C, इसको C प्राइम कर देते हैं, उस केस में जो कैपेसिटेंस होगा आपका स्फेरिकल कैपेसिटर का वो आप ऐसे पता कर पाओगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय बी माइनस ए, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इन तीनों ही फॉर्मूला को क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब देखिए आज का अपना टॉपिक था स्फेरिकल कैपेसिटर, और ये एक्चुअली में केस 1 है, ये केस 1 है। ठीक है, केस 1
क्योंकि यहाँ पर जो कैपेसिटर है ना, स्फेरिकल कैपेसिटर, इसका आउटर सरफेस को हम लोगों ने अर्थ से कनेक्ट किया है। लेकिन मान लीजिए अगर इसका इनर स्फेयर अगर अर्थ से कनेक्टेड होता तब क्या होता, उस केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कैसा होता, क्या सिनेरियो बनता, उसे हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और यहाँ पर ये फॉर्मूलाज है जो हम लोग डिराइव किए हैं। होप ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। कुछ भी जानना है, पूछना है तो कमेंट कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।